प्रिय साथियों, नमस्कार। आज का विषय है ब्रह्मा विष्णु महेश वस्तुतः हैं क्या। बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश का विरोध किया कि वे है नहीं। ठीक है नहीं तो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जिसकी उपस्थिति नहीं है उसके बारे में क्या करना, उसकी चर्चा फालतू का करना, फालतू का विरोध करना, उससे कोई फायदा नहीं है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे। मानने नहीं मानने की बात नहीं है, ये तीनों को समझना है। जैसे GOD गॉड, गॉड यानी जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। तो एक जनरेट करता है, किसी भी वस्तु का जब हम सृजन करते हैं, उसका फिर पालन करते हैं, फिर उसका अंत होता है। ये आपके जीवन के साथ भी है। आप भी मान लिया कि पति पत्नी के ऊर्जा से संतान का जन्म होता है, फिर आप उसको पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और एक समय आता है तो आप भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या आपका जो पीढ़ी है वो भी डिस्ट्रॉय होता है। और यह जो प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। सृजन, पालन और विध्वंस ये किसी युग में नहीं घटता है। जैसे आप सोचते हैं कि धरती विनिष्ट हो जाएगा, या आकाश नहीं रहेगा, या सूर्य चांद तारे नहीं रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सृजन की प्रक्रिया, पालन की प्रक्रिया और विध्वंस की प्रक्रिया यह हर क्षण चल रही है, हमेशा चल रही है। हमेशा बच्चों का जन्म हो रहा है, हमेशा उनका पालन हो रहा है, और हमेशा विध्वंस भी हो रहा है। जैसे हम जन्म ले रहे हैं, फिर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, फिर हम दुनिया से चले जा रहे हैं, हमारा शरीर नष्ट हो जा रहा है। और यह प्रक्रिया अनवरत, अहर्निश, सदैव, हमेशा यह जारी रहता है। तो यह नहीं है कि जो ब्रह्मा ने बना दिया, विष्णु ने पालन कर दिया और शिव ने विध्वंस कर दिया, तो शिव विध्वंस करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। प्रलय नहीं होगा। यह आपके अंदर होने वाली घटना है, और यह घटना सृष्टि में घट रही है। जैसे आपका 3 अणु है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव आवेश है, सकारात्मक आवेश है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश, नकारात्मक आवेश है। और न्यूट्रॉन जो है आपका क्या है, न्यूट्रल है, वह कोई आवेश नहीं है। उसी प्रकार त्रिदोष, 3 दोष है। 3 दोष है, वात, पित्त, कफ। त्रिगुण है, तो 3 का बहुत सारा महत्व है। तो हम यहाँ पर इस चीज को किसी देवी देवता के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि प्रकृति में घटने वाली, यूनिवर्स में घटने वाली घटनाओं के रूप में लेंगे। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में लेंगे, और यह जो है अहर्निश कार्य करती है। आप इन चीजों को जानते हैं कि त्रिदोष, त्रिगुण, भूत, भविष्य, वर्तमान की बात करते हैं, 3 काल की बात करते हैं, त्रिकालदर्शी की बात करते हैं। तो ये तीनों चीज चलती है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, नेचर उनके साथ है, प्रकृति है, प्रकृति का काम है जन्म, वो जन्मदाता है। ब्रह्मा सृजन कर रहे हैं, वह एक ऐसी ऊर्जा है जो कार्य करती है। विष्णु पालन कर रहे हैं, और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी है, और शिव की अर्धांगिनी शक्ति यानी पार्वती है, और ब्रह्मा की अर्धांगिनी जो है उनकी पत्नी सरस्वती है, और वे मिल करके संसार का सृजन किया। विष्णु, लक्ष्मी मिलकर संसार का पालन कर रहे हैं, और शिव और शक्ति संयुक्त रूप से वे संहार कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है एक एनर्जी है जो हमेशा कार्य कर रही है,
और आपको बता दें कि जब भी विष्णु का अवतार हुआ है, सृजन की प्रक्रिया करने वाले हैं और विष्णु जो पालन करता है, जो पालन करने का कार्य कर रहे हैं, वे जो है हमेशा अपने पत्नी से, प्रेमिका से या प्रेयसी से अलग हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, राम का जो विवाह हुआ सीता से, तो इस सीता से बिछड़ गए, फिर मिले, फिर बिछड़ गए। कृष्ण का राधा से, और फिर कृष्ण राधा से बिछड़ गए। फिर आप देखेंगे, आप मानिए या मत मानिए, बुद्ध को भी, गौतम बुद्ध भी यशोधरा से बिछुड़ गए। वे भी अपने बच्चों से, अपने पत्नी से दूर हो गए। वर्धमान का भी देखिएगा, वो भी अलग हो गए। तो आप बोलेंगे कि बुद्ध अलग हैं, महावीर अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, राम अलग हैं, और जितने भी अवतार हुआ है वे सब अलग हैं, आप बोलेंगे। लेकिन आप बताइए कि जितना भी अवतार होता है वो अलग अलग शिक्षा देने के लिए अवतरित होता है। राम ने आपको क्या दिया? शिक्षा दिया मर्यादा का। कृष्ण ने शिक्षा दिया आपको उदारता का। बुद्ध ने आपको शिक्षा दिया समाजवाद का। तो आप जो सोचते हो कि हर भगवान एक ही जैसे रहेंगे, हमेशा धनुष मान लिए रहेंगे, तो वे हर उनका रूप अलग होगा। हमेशा स्थिति परिस्थिति के अनुसार वे जो है शिक्षा देने के लिए, इस यूनिवर्स को समझाने के लिए अलग अलग रूपों में आते हैं। तो राम क्या है? नेशनलिस्ट हैं, वे राष्ट्रवादी हैं, वे राष्ट्र की बात करते हैं। बुद्ध क्या है? समाजवादी हैं, वे समाजवाद की बात करते हैं। कृष्ण क्या है? उदारवादी हैं, वे उदारता की बात करते हैं। और उसी तरह जो भी जिस रूप में आया, कबीर के रूप में, पैगंबर साहब के रूप में, यीशु मसीह के रूप में, रविदास के रूप में, अरस्तु के रूप में, प्लेटो के रूप में, सुकरात के रूप में, ओशो के रूप में, जब भी वे किसी रूप में आए तो वे दुनिया को जो है ना मार्ग दिखाने के लिए आए। आप सोचोगे कि एक ही विषय से सब काम चल जाएगा, तो एक ही विषय से काम नहीं चलेगा। पैगंबर साहब ने एक अलग शिक्षा दिया, बुद्ध ने अलग शिक्षा दिया, महावीर ने अलग शिक्षा दिया। सभी से जो है ना तब जाकर के यह सुंदर संसार बना और लोगों में जो है ना सोचने समझने की, आत्मचिंतन करने की क्षमता बढ़ी। आप सोचते हो कि वे गलत कह गए, वे सही कह कर चले गए, ऐसा नहीं है। वे सभी ने, किसी ने मिर्च का काम किया, किसी ने हल्दी का काम किया, किसी ने आपको नमक का काम किया, किसी ने चीनी का काम किया, किसी ने मीठा का काम किया, और किसी ने सब्जी का काम किया, किसी ने दाल का काम किया, किसी ने चावल का काम किया। तो बहुत सारे जब मिलते हैं तब जाकर के हमारा पौष्टिक, शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन बनता है। सिर्फ नमक से ही भोजन नहीं बन जाएगा, सिर्फ चावल से ही आप नहीं काम चला सकते हो, सिर्फ आप सब्जी ही उबाल के नहीं खा सकते हो। तो ये सारे बुद्धों ने, सारे ज्ञानियों ने हमें उस योग्य बनाया कि हम सभी, आज हम सभी चिंतन कर पाते हैं। यदि मोहम्मद पैगंबर ने हमें संदेश नहीं दिया होता तो बहुत सारे लोग जो है भटक गए होते। बुद्ध ने हमें संदेश नहीं दिया होता तो मानवता का जन्म नहीं हुआ होता। यदि कृष्ण ने हमें प्रेम का संदेश नहीं दिया होता तो हम प्रेम की मिसाल नहीं देते। यदि राम ने और सीता ने मर्यादा का संदेश नहीं दिया होता तो हम मर्यादावादी और मर्यादित नहीं रहते। तो जो भी आप सोचोगे कि एक ही वह व्यक्ति है जो अनेकों रूपों में
अपना लीला कर रहा है और जोगेश्वर बन करके, संदेशवाहक बन करके, मैसेंजर बन करके हम सभी को मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। और एक बात और नोट करो साथियों, एक बार जो जिस तरह आ चुका है उस तरह तो नहीं आएगा। अब कृष्ण तो बांसुरी लेके नहीं आएंगे, क्योंकि वे प्रेम का पाठ पढ़ा के चले गए। चले क्या गए, यूनिवर्स में है। मोहम्मद पैगंबर साहब कुरान की आयतें दे करके वे चले गए। चले क्या गए, वे भी यूनिवर्स में हैं। उनसे लोग इंस्पायर्ड है, उनसे प्रेरणा लेता है, उनसे शिक्षा लेता है, उनके बताए मार्ग पे चलता है। बुद्ध जो है अहिंसा का मार्ग, मानवता का मार्ग पढ़ाए और पढ़ा करके वे भी चले नहीं गए, वे भी हैं। हम उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, अपने आचरण में लाते हैं। महावीर ने भी जो संदेश दिया उस पर भी हम सभी चलते हैं। तो एक बात लिख लीजिए साथियों, बुद्ध दोबारा नहीं आएंगे उस तरह, पैगंबर साहब भी उस तरह नहीं आएंगे जिस तरह वे आए थे, कृष्ण भी उस तरह नहीं आएंगे, राम भी उस तरह नहीं आएंगे, क्योंकि कबीर भी नहीं आएंगे, रविदास भी नहीं आएंगे, मंसूर भी नहीं आएंगे, जलालुद्दीन रूमी भी नहीं आएंगे, खलील जिब्रान भी नहीं आएंगे, मीरा भी नहीं आएगी। आप ये नोट करिए साथियों, एक ही बार वे आते हैं और जिनका जो संदेश देना होता है वे संदेश दे करके फिर चले जाते हैं, और उनका संदेश जो यूनिवर्स में हम सभी का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। मीरा ने नृत्य का, प्रेम का, गीत का, संगीत का संदेश दिया। रविदास ने हमें किसी भी परिस्थिति में भगवत प्राप्ति का संदेश दिया। कबीर ने संदेश दिया कि किसी भी स्थिति में रहते हुए भी, रोजगार करते हुए, परिवार बच्चों को पालते हुए भी हम ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं, शांति को प्राप्त हो सकते हैं, मौन को प्राप्त हो सकते हैं, एकांत को प्राप्त हो सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। और इसी प्रकार सभी ने कुछ न कुछ संदेश दिया। साहिब जी धन्यवाद, आप मार्गदर्शन देने का काम करेंगे, आप प्रतिदिन लाइव में रहते हैं, स्वागत है। रमेश जी आपका भी स्वागत है। जाति धर्म के नाम पर बंटना नहीं है, क्योंकि वह ऊर्जा और एनर्जी एक ही है, विभिन्न रूपों में हमें मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है। तो साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि जो एक बार आ चुका है वह दोबारा नहीं आएगा। आप इंतजार करोगे, कृष्ण जो है ना मुरली मनोहर आएंगे, तो वे नहीं आएंगे। अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है। राम का कार्य समाप्त हो चुका है, बुद्ध का कार्य समाप्त हो चुका है, महावीर का कार्य समाप्त हो चुका है, इन लोगों का कार्य समाप्त हो चुका है। अब जो आएंगे, जो बुद्ध आएंगे, वे नए ढंग का बुद्ध आएंगे, नए ढंग का परमात्मा आएंगे, और वे आप सभी को मार्गदर्शन करेंगे, हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। अभी इस सदी में ओशो आए, जे कृष्ण मूर्ति, किद्दू कृष्ण मूर्ति मार्गदर्शन का काम किया अभी नई पीढ़ी को। तो उन्होंने रमन महर्षि, आपको ये सारे जो है नई पीढ़ी के युवाओं को मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, वे जो कार्य करके गए, वे अब फिर स्वामी विवेकानंद नहीं आएंगे। यदि कोई उनकी कॉपी करता है तो आप पूरी तरह समझो कि वह डुप्लीकेट है और नकली है, क्योंकि इन लोगों की कॉपी नहीं हो सकती है। इन लोगों ने अपने काम को पूर्णतया से किया है। राम ने मर्यादा को पूर्णता से बताया, कृष्ण ने अपने प्रेम को पूर्णता से जिया और शिक्षा दिया कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हंसते रहो। और वे बांसुरी बनाने वाले कृष्ण, उतना प्रेम के प्रति कृष्ण भी युद्ध को नहीं रोक सके। तो जो होना होगा सो होगा। कबीर भी कहते हैं, होनी होए सो होए, जो होना होगा वो होगा। आप और हम उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उस मार्ग पे चल करके कम से कम इस यूनिवर्स को, इस सृष्टि को, मानवता को सुंदर जरूर बना सकते हैं। होनी होए सो होगा, वो होनी होएगा सो होगा, वो अलग चीज है।
वह आप और हम नहीं करते हैं, वह परमात्मा करता है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर का काम है। आप पृथ्वी को हिला नहीं सकते, वह हिला सकता है। वह सूर्य को डुबा सकता है, सूर्य को उगा सकता है। हमारी जो भी गतिविधियां हैं वह उसमें बाधा कर सकता है, क्योंकि वह एक अकेला बारिश करा के पूरे पृथ्वी को तृप्त करता है। एक सूर्य को खिला करके वह सभी को रोशनी और एनर्जी प्रदान करता है। एक चांद के चांदनी से पूरी जो है धारा रोशन होती है। तो साथियों, वह सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। और ईश्वर सर्वशक्तिमान कहने का मतलब वह एक एनर्जी है जो अपने को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। वह कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी महावीर बनता है, कभी बुद्ध बनता है, कभी वह निर्माण करता है, कभी वह पालन करता है, पोषण करता है, कभी विध्वंस करता है। स्वयं में बन रहा है, स्वयं में बिगड़ रहा है। आपने एक कोशिकीय जीव के बारे में जरूर बायोलॉजी में, साइंस में पढ़ा होगा। जो एक कोशिकीय जीव जो है ना, खुद ही जो है कितने भागों में बंटता रहता है। एक कोशिकीय जीव जो है ना, वह अमीबा अपने आप में ही उसका जो है ना विभाजन होते रहता है, जिसको कोशिका विभाजन कहते हैं। तो करता रहता। परमात्मा दूसरी तरह समझाने के लिए तो बना ही दिया है कि परमात्मा समझाने के लिए बना ही दिए। कोशिकीय अमीबा को ले लो, एक और है याद नहीं है, वो भी विभाजन होते रहता है। और कोई भी व्यक्ति कहता है कि परमात्मा का प्रमाण क्या है, परमात्मा का केंद्र क्या है। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ